नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो आज आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं, क्योंकि आज आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगे जिससे आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। तो दोस्तों, यह एक बड़ी घटना आपके जीवन में अवश्य घटित होगी। यह घटना को कोई भी टाल नहीं सकता, चाहे कोई कितनी भी कोशिश कर ले। 4 फरवरी को दोपहर 1:32 पर यह घटना अवश्य घटित होगी और फिर आपको जो बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है, आपकी मुंह खुला का खुला रह जाएगा, क्योंकि अब वह समय आ चुका है जिसका आपको बहुत समय से इंतजार था। जिस चीज के लिए आप बहुत परेशान हो रहे थे और तड़प रहे थे, वह सब आपको अब मिलेगा। वह समय में आपका ऐसा योग बन रहा है जो आपके पूरे जीवन में अभी तक नहीं बना है। यह मैं आपके ग्रह गोचर को देखकर बता रहा हूँ, और यह जो भी बात मैं बताऊंगा 100% सच है। आपके जीवन काल में जो बड़े बड़े चमत्कार होने वाले हैं, उन्हें देखकर आपकी आंखों से आंसू की धारा बहाने लगेंगे, और यह आंसू आपकी खुशी के होंगे। अब आपके अपने ही आपसे जलना शुरू हो जाएंगे। जिन्हें आप अपना बहुत खास मानते थे, आप उनसे अपनी हर बात शेयर करते थे, तो वह अब आपका पूरी तरह से बुरा करने की कोशिश करेंगे। हाँ दोस्तों, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगी। बस अब वीडियो को अंत तक देखिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर है तो चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। हाँ मित्र, आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि धन की देवी माँ लक्ष्मी देवी जो जिस पर अपनी नजर डाल दें तो वह धन से मालामाल और सर भगवान संपन्न व्यक्ति हो जाता है। तो वह नजर अब आपके ऊपर पड़ने वाली है, और यह नजर पढ़ते ही आपके सारे रुके हुए कम होने लगेंगे। जिस काम की आपने अभी तक कल्पना भी नहीं कि वह सब काम चुटकियों में हो जाएंगे, और आपके पास कुछ ऐसा योग बनेगा कि आपके पास पैसा खुद दौड़कर आएगा। आप जरूर अनजान होंगे इन सब चीजों से, पर पैसा आपके पास दौड़कर पाएगा। दोस्तों, स्वयं लक्ष्मी जी आपके घर आ रही हैं। यह पर 1:32 पर। दोस्तों, आपको भूल कर भी है कुछ गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। यह गलतियां कर दी तो देवी माता आपके घर पर आएंगी ही नहीं। देवी माता आपसे एक भी बार क्रोधित हो गई तो अपने घर में कभी नहीं आएंगे। आप चाहे फिर कितनी भी बड़ी बड़ी कोशिशें हैं या कितना भी बड़ा बड़ा काम कर लो, उसमें आपको कभी लाभ होगा और नहीं आपके घर में कभी सुख शांति होगी, और आपके घर की हालत और ज्यादा बिगड़ी रहेगी। इसलिए आप सभी मैं यह विनती करता हूँ कि यह गलती बिल्कुल नहीं करना। तो आपको बता दो यह कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी है। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लेकिन जैसे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। दोस्तों, आप बहुत भाग्यशाली है कि स्वयं माता लक्ष्मी आपके घर पर चलकर आ रही है। और बात बताओ कि अब आपकी दुश्मनों का भी सफाई होने वाला है। जो आपका गलत सोच दे और करते थे, अब उन सब का अंत भी निकट आ गया है, क्योंकि अब उनका पूरा खेल खत्म हो चुका है, और आपकी कुंडली में ऐसा योग आ चुका है जो ऐसी वस्तु आपकी कुंडली में विराजमान हो चुकी है कि जिससे अच्छे अच्छे दानव भी कांपते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मन सहयोग का निर्माण हो चुका है जो आपकी कुंडली में विराजमान होगा, और स्वयं भगवान आपकी कुंडली में कुछ चमत्कारिक और अलौकिक ग्रह बनकर आ रहे हैं। दोस्तों, आजकल का जो है समय चल रहा है, इस समय में आपसे आप ही का व्यक्ति बहुत जलेगा अगर आप थोड़ी सी भी तरक्की कर ले, और दोस्तों वही व्यक्ति है जो आपका दुश्मन बनता चला जाएगा। दोस्त, एक महत्वपूर्ण बात है जो आपके अंदर है, तो वह यह है कि आप कभी भी किसी से नहीं जानते, चाहे कोई कितना भी सफल और तरक्की की सीढ़ियां चढ़ जाए, आप हमेशा सबसे बहुत प्यार से बोलते हैं और सबका भला करने की सोचते हैं, और जिस काम को अपने उठा लिया वह किसी भी हाल में पूरा करके ही रहेंगे, और वह कार्य पूरा भी हो जाता है। लेकिन आपके अंदर कुछ ऐसा भी गुनाह है कि आप बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति पर यकीन कर लेते हैं और उसे अपने दिल की हर एक चीज बता बैठते हैं,
और यही आपकी बहुत बड़ी गलती है। इन्हीं गलती के कारण आपके दुश्मनों को सब कुछ पता चल जाता है। वह आपकी सफलता में नई नई अर्चना डालने की पूरी कोशिश करते हैं। लगते हैं कि आप बहुत सीठ हैं, इंसान है और बहुत भोले हैं। आपको पता तो है यह व्यक्ति मेरा बुरा चाहेगा, लेकिन आप उसे अपना समझकर अपनी सभी बातें बता देते हैं। तो चलिए हवा आपके बारे में बताते हैं। तो दोस्तों, यह समय आपके लिए बहुत कीमती है, तो आपको यह समय को किसी भी गलत या फालतू जगह पर जाकर बर्बाद नहीं करना है और इस समय को अपने लक्ष्य को पूरी तरह पानी में लगे, क्योंकि दोपहर 1:32 पर 4 फरवरी को स्वयं महालक्ष्मी जी का आगमन होगा। तो आपको इन बातों का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको अपने घर में पूरी तरह साफ सफाई करनी है और आपके घर के में दरवाजा जो है जिसमें से आप अपने घर के बाहर निकलते हैं, तो उसे बिल्कुल भी गंदा ना करें, ना ही उसे दरवाजे पर जूते चप्पल या कुछ भी गलत ही गंदी वस्तु न रखें। और खास करके आप अगर रात को खाना खाते हैं तो अपने घर में झूठ है बर्तन रात में रसोई में ना रखें, उसे रात को ही धो ले। और अपने घर में सभी लोग सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में 4 बजे उठने की पूरी कोशिश करें और सब जल्दी से नहा धोकर स्नान करके 6 बजे तक अपने घर में पूजा पाठ कर ले। और अगर आपके पास खाली समय है तो आप भागवत गीता का पाठ भी पढ़ सकते हैं या फिर रामायण भी पढ़ सकते हैं। और अपने घर के मंदिर में जो आपके कमरे के अंदर है उसे मंदिर में कहीं भी गंदगी ना छोड़े, उसे कमरे में अच्छे से सफाई करके इत्र की सुगंध से वह कमरा महकते रहे। आपके अपने घर में कहीं भी मकड़ी के जले ना हो, ना ही कहीं बेबी कुछ गलत गंदी चीज नहीं पड़ी हो। और अपनी रसोई में पवित्र खाना ही बनाएं और अपने घर में कोई भी गलत चीज मतलब गंदी या तामसिक भोजन का सेवन ना अपने घर में बिल्कुल भी मदद करना भी है, ना ही पीकर आए, नहीं किसी नशीली चीज का सेवन करें। और आप केवल भगवान को ही याद करें और उन्हीं के पाठ करें। अपने घर में सबसे प्रेम आपसे बोले, किसी के ऊपर भी क्रोधित ना हो और नहीं अपने घर में किसी से लड़ाई लड़े, तो आप बहुत ही जल्दी सफल होंगे। और यह समय ऑफिस में जॉब करने वाले व्यक्तियों का समय थोड़ा ज्यादा काम का प्रेशर पड़ेगा। पति पत्नी के पीछे रहे पुरानी बातों से मतभेद आप दूर हो जाएंगे और आपके परिवार में भी अब सुख शांति बनी रहेगी और आपके प्रेम में भी अधिक खुशी देखने को मिलेगी। और आपकी नई प्रेम शादी कभी आपसे मिलन होगा और आपकी मेहनत और आपकी सफलता की वजह से आपका स्वास्थ्य थोड़ा परेशान, यह थोड़ा कमजोर हो सकता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखना है और रोज सुबह उठकर व्यायाम करना है और कम से कम बोलना है, ज्यादा समय मौन रहना है और अपने दिमाग को भी कम से कम जलाना है। अपने मन से आपको शांत रहना है। केवल जिस समय आपको अगर कोई बात सोच नहीं है तभी अपने माँ का इस्तेमाल करें, वरना फालतू बातों में अपना मन को व्यर्थ में ना खर्च करें। अपने पैसे को भी गलत खर्च न करें, नहीं फालतू का बेफिजूल का खर्च करें, यह आपको बहुत नुकसान देगा और आप अपने पास 2 खर्चों के कारण ही किसी बड़ी मुसीबत में भर सकते हैं। और अगर अपने पैसे को कहीं गलत जगह इस्तेमाल करते हैं तो आप उसे गलत जगह से जितना भी पैसा कमाएंगे वह सब गलत कामों में ही खर्च हो जाएगा। और अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत सही है, आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से पैसा कमाया हुआ है शेयर बाजार में लगे तभी आपको वह पैसा फलेगा। अगर आपने गलत पैसे का इस्तेमाल किया किसी भी गलत काम में तो आप और परेशान और गरीब होते चले जाएंगे और बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। और अगर आप किसी ने काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो आप इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप यह कीमती समय ऐसी फालतू बातों में ही बेकार कर देंगे तो आप आगे चलकर और बर्बाद हो जाएंगे। और आपका यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपके अभी तक यह आपके जीवन में योग नहीं बना है और अब बना है। तो आपको इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करना है
और अपना काम बखूबी से पूरा करना है, तो दोस्तों यह बात छोरी मैं आपको बताइए, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया तो आपके पीछे छोड़ने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं होगा और आप सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखना है, जिससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद।